नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जहांगीर स्वागत करता हूं आपका पाठशाला क्लासेस के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। अमेरिका, इजराइल और ईरान के युद्ध की आग अब भारत तक पहुंच गई है और उसी की वजह से घर में जलने वाली जो आग है उसकी समस्या है वो पैदा हो रही है। कई जगह से ये न्यूज़ आ रही है कि 4-5 दिन के बाद में भी गैस सिलेंडर है उसकी डिलीवरी है वो नहीं हो रही और सरकार ने ये भी कहा है कि हमने जमाखोरी रोकने के लिए एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 है उसे लागू कर दिया है। यहाँ तक कि बात यह भी है कि कई राज्यों में जो कमर्शियल गैस सिलेंडर है उसकी सप्लाई बंद हो गई है और गैस सिलेंडर नहीं मिलने की वजह से जो होटल है, रेस्टोरेंट्स है वो बंद होने वाले हैं या उनके बंद होने की नौबत है वो आ गई है। तो आज के सेशन में हम इन्हीं मुद्दों के बारे में बात करने वाले हैं कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, आवश्यक वस्तु अधिनियम है वो क्या होता है, इसके लागू होने से क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। सरकार ने कुछ ही दिनों पहले गैस सिलेंडर के भाव है वो 60 रुपए बढ़ाए थे, जबकि जो कमर्शियल गैस सिलेंडर है उसके भाव लगभग 115 रुपए हैं वो बढ़ाए थे। लेकिन उसके बाद में भी गैस की समस्याएं हैं वो देखने को मिल रही है। उसके पीछे की वजह क्या है, क्या क्या समाधान है वो सरकार इसका कर रही है, हर एक पहलू के बारे में डिटेल से डिस्कशन है वो आज के सेशन में करने वाले हैं। तो सेशन को आपको लास्ट तक देखना है। यहाँ पर एक दैनिक भास्कर ने बहुत बेहतरीन एक मीम है वो जारी किया है जिसमें बताया जा रहा है कि आपने गलत सुना है, हमारे बेटे को स्प्लेंडर नहीं सिलेंडर चाहिए, वो भी रिसेप्शन के लिए। मतलब आम जीवन तक ये चीजें हैं वो पहुंचने शुरू हो गई है। अब हम समझते हैं कि साहब इसके पीछे की वजह क्या है। तो यहां पर आप सभी को पता है कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध चल रहा है और उस युद्ध की वजह से जो हार्मुज जल संधि है, जो हार्मुज जल मार्ग है, उसका रास्ते में जो सप्लाई होती है गैस और ऑयल टैंकर की वो ठप पड़ी है और उसकी वजह से देश में एलपीजी की किल्लत है वो हो रही है। दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे कहीं ऐसे राज्य हैं जहां पर कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई है उसे रोक दी गई है। यहां पर हम थोड़ा सा यहां पर समझते हैं। ये आप पृथ्वी देख रहे हो, यदि आप जूम करते हो तो ये है हमारा प्यारा भारत। यहां पर आपको गुजरात दिख रहा होगा। थोड़ा सा आप इस तरफ चलोगे पश्चिम दिशा की ओर तो यहां पर आपको ये जो गल्फ कंट्रीज हैं वो देखने को मिलती है, जिसमें मस्कट, दुबई, यहां पर यूएई देख रही है, कतर दिख रहा है। कतर के बारे में ध्यान रखना, कतर एक बड़ा रोल है वो अदा करता है हमारे यहाँ पर एलपीजी सप्लाई में। तो यहाँ पर देखेंगे इनके बारे में भी हम आगे बात है वो करने वाले हैं। अब यहाँ पर एक छोटा सा सकड़ा सा आपको रास्ता है वो दिख रहा होगा। ये रास्ता क्या है सर, तो ध्यान रखना है ये है आपके हार्मुज जल संधि और इसी की वजह से सारी समस्याएं हैं वो देखने को मिल रही है। ये लगभग 167 किलोमीटर चौड़ा एक रास्ता है जो कि फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। आपको छोटा सा पतला सा यहाँ पर रास्ता है वो दिख रहा होगा और यहाँ पर ऊपर जो आपको देश नजर आ रहा है ये है ईरान। यहाँ पर आप देखोगे ये भारत, फिर पाकिस्तान है ना, ये अफगानिस्तान है, ये ईरान है, सीधा यहां पर पाकिस्तान की और ईरान की सीमा भी टच होती है। तो ये ईरान है। ईरान में लगातार युद्ध चल रहा है और ईरान है उसकी जो मिसाइल क्षमताएं हैं या हम बात करें जितने भी जो ड्रोन वगैरह है वो अमेरिका तक फायर है वो नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत दूर है, लगभग 6000 किलोमीटर दूर है। तो यहां पर ये क्या कर रहा है कि जितने भी अमेरिका के जो एयर बेसेस है वो बने हुए हैं, जितने भी सैनिक बेसेस है वो बने हुए हैं, उसको टारगेट है वो कर रहा है और उसकी वजह से यहां पर साथ ही यहां पर जो हम आगे देखेंगे कि कतर वगैरह में जो समस्या है उसकी वजह से हो रही है। साथ ही ईरान ने यह कहा है कि हार्मुज जो जल संधि है उससे मैं 1 लीटर तेल भी नहीं निकलने दूंगा। तुम तो बात करते हो बड़े बड़े जहाज और ऑयल टैंकर के निकलने की। आज का ही बयान है, यहां पर ईरान ने कहा है कि मैं 1 लीटर ऑयल है वो नहीं निकलने दूंगा जब तक मेरे पे हमले हैं वो नहीं रुकेंगे। तो अब हो क्या रहा है कि स्टेट ऑफ हार्मुज है वो बंद हो गया है और इस बंद होने की वजह से यहां पर सारा जो रूट है वही बंद हो गया है। सारी जो सप्लाई लाइन है वो हो गई है बिल्कुल चौक। दुनिया का जो कुल पेट्रोलियम है उसका 20% हिस्सा है वो यहीं से निकलता है और यहां पर जो सऊदी अरब, इराक, कुवैत जैसे देश है वो बिल्कुल जचा के निर्यात है वो यहां से करते हैं और इसी मार्ग से निर्यात है वो करते हैं। ईरान भी खुद भी यहीं से ही निर्यात है वो करता है। भारत अपनी जरूरत का 50% कच्चा तेल और 54% एलएनजी लिक्विड जो पेट्रोलियम गैस है वो यहीं से ही जो लिक्विड नेचुरल गैस है वो यहीं से ही क्या करता है अपने मंगवाता है, या हम कहते हैं कि यहीं से ही हम क्या करते हैं इंपोर्ट है वो करते हैं। मतलब आप समझ सकते हो कि कुल जो हमारी जरूरत है उसकी 54% एलएनजी इसी रास्ते से वो भारत है वो मंगवाता है। ईरान खुद भी यहीं से ही मंगवाता है। अब यहां पर क्या हुआ, ईरान कह रहा है कि मैं 1 लीटर तेल नहीं जाने दूंगा। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि यहां से सप्लाई लाइन बिल्कुल चौक हो गई है और उसी की वजह से इतनी बड़ी समस्या है वो आपको देखने को मिल रही है। तो यहां पर साथ ही अमेरिका है वो बड़ा है ना ऐसी सिचुएशन चला गया है क्योंकि जब पूरे विश्व में जब भाव है वो चढ़ते हैं तो अमेरिका पर कहीं ना कहीं प्रेशर है वो बनता है। अमेरिका ने कहा था कि हम रिजीम चेंज करने वाले हैं, वो भी नहीं हुआ। यहाँ पर जो अयातुल्ला खेमनी है, यहाँ पर हम देखेंगे कि अयातुल्ला खेमनी है उनको
मारने के बाद में उनके जो बेटे हैं जिनका नाम है मुस्तफा खेमनेई, उन्होंने शासन है वो अपने हाथ में ले लिया है, मतलब बागडोर है वो उन्होंने संभाल ली है। मतलब जो रिजीम चेंज करने का जो अमेरिका का वादा था, जो मतलब उनका जो टारगेट था, वो भी अब अचीव होते हुए नजर आ रहे हैं, नहीं नजर आ रहे हैं। मतलब उनकी बड़ी समस्याएं हैं वो देखने को मिल रही है। अब हुआ क्या कि यहाँ पर हमने देखा कि सर स्ट्रेट ऑफ हार्मुज है वो बंद हो गई है और उसकी वजह से धीरे 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 समस्या आने नजर आई। अब हुआ क्या था कि यहाँ पर सबसे बड़ी जो देखने को दिक्कत आई वो आई थी साहब कतर में। क्यों सर? क्योंकि हम अपना हम बात करें जो एलएनजी खरीदते हैं, जो एलएनजी लेते हैं यहाँ पर गल्फ कंट्री से, उसमें से 40% एलएनजी हम सिर्फ कतर से लेते हैं। कौन सा देश है? तो सर यहाँ पर आप देखोगे ये रहा, यहाँ पर देखो ये एक देश नजर आ रहा है आपको कतर। इस कतर से हम क्या करते हैं मैक्सिमम, यहाँ पर मैक्सिमम मतलब 40% जो एलएनजी है, लगभग 2.7 करोड़ टन सालाना एलएनजी है वो हम यहीं से ही लेते हैं। अब हुआ क्या है कि अमेरिका, इजराइल, ईरान है, वो युद्ध चल रहा है। अमेरिका और इजराइल ईरान पर क्या कर रहे हैं? एयर स्ट्राइक है वो कर रहे हैं। अब ईरान, अमेरिका नहीं जा सकता, नहीं वो जा सकता है, इजराइल जा रहा है लेकिन वो दूर पड़ता है थोड़ा, तो इसलिए वो क्या कर रहा है कि यूएई, कतर, सऊदी अरब जैसे देश हैं उनके जो अमेरिकी ठिकाने हैं उस पर निशाना बना रहा है। अब हुआ क्या कि यहां पर ईरान ने एक हमला किया जिससे यहां की एक बहुत बड़ा जो ऑयल प्रोडक्शन डिपो है उस पर एक हमला हो गया है। उसकी वजह से वहां पर, और इनको पता लग गया है कि भाई साहब ईरान है वो जाके हमला कर रहा है यहां पर कतर, बहरीन और इन क्षेत्र में, तो इन्होंने क्या किया कि अपनी जो प्रोडक्शन जो कंपनीज है या प्रोडक्शन जो हब है उसको बंद कर दिया है। और ये बंद होने की वजह से बंद भी हो गई है, सप्लाई भी नहीं हो रही है और उसकी वजह से सारा मामला है वो क्या हो गया है? गड़बड़। और यहां पर सीएनजी की किल्लत है वो आपको देखने को मिल रही है। तो अब तक आपको यह समझ में आ गया होगा कि सीएनजी की जो समस्याएं आ रही है वो क्यों आ रही है। यहां तक कि मुंबई में करीब 20% होटल रेस्टोरेंट है वो बंद हो गए हैं और यहां पर होटल एसोसिएशन है जिसका नाम है आहार, उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि सप्लाई में सुधार नहीं हुआ तो अगले 2 से 3 दिनों में आधे मतलब 50% जो होटल है वो बिल्कुल बंद हो जाएंगे। कमर्शियल गैस है उसकी सप्लाई होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और साथ ही आप यहां पर देखोगे कि जो घरेलू जो गैस सिलेंडर है उसमें भी बड़ी समस्या आ रही है। ये यूपी की है और यूपी में घंटों से लाइन में लगे हुए हैं, उसके बाद में भी इनको जो सिलेंडर है वो नहीं मिल पा रहा है। भारत की एलपीजी पर निर्भरता के बारे में हम बात करें तो यहां पर हमारा कुल इंपोर्ट है वो कितना है? तो 67%, मतलब जो कुल जो सीएनजी है उसका 2/3 हम दूसरे देशों से हैं वो लेते हैं, है ना। तो यहां पर पेट्रोल में इतनी समस्या नहीं थी। पेट्रोल में इसलिए समस्या नहीं थी क्योंकि अमेरिका ने यह कहा था कि आप दूसरे देश मतलब रशिया से भी पेट्रोल है वो ले सकते हो। अमेरिका ने कहा था कि मैं 1 महीने का 30 दिन का वेवर है वो दे रहा हूं, तो उससे फायदा मिला हमें। और भी हमारे दूसरे जो हमने रास्ते हैं, दूसरे देश है वहां से भी हम जो कच्चा तेल है वो मंगवा रहे हैं। 50% हम इंपोर्ट करते हैं, तो वहां पर हमारा अभी तक तो ऐसी कोई समस्या नहीं देखने को मिली, ना तो उसमें भाव में कोई परिवर्तन हुए हैं। लेकिन सीएनजी में क्या है कि हम ट्रेडिशनल तौर पर हम गल्फ कंट्रीज है उस पर ज्यादा निर्भर हैं, उसकी वजह से समस्या है वो देखने को मिल रही है। कुल खपत है वो 33.15 मिलियन मीट्रिक टन है हमारी, और मिडिल ईस्ट से कुल इंपोर्ट का 85 से 90% हिस्सा है वो यहीं से ही आता है। और इसमें से मैक्सिमम पार्ट है वो हमने देखा कतर से आता है, जहां पर अटैक है वो ईरान कर रहा है। भारत में कुल 33.2 करोड़ उपभोक्ता है, तो यहां पर इन 33.2 करोड़ जो उपभोक्ता है उनकी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी है वो सरकार की है। तो सरकार ने यहां पर क्या किया है? सरकार ने कहा कि हम आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 है उसको लागू कर रहे हैं। अब आप सोचोगे सर इससे क्या फायदा है? इससे साहब ये फायदा है कि जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 लागू हो रहा है उससे सरकार को ये ताकत मिलेगी कि सरकार जितनी भी जरूरत का सामान है, जैसे अनाज, दालें, हम बात करें जो तेल वगैरह है, दवाइयां हैं, ईंधन है, उसकी सप्लाई है, उसकी कीमतों को कंट्रोल कर सकती है। या हम ये समझ सकते हैं आसान भाषा में कि जो जमाखोरी है उस पर रोक लगाने वाला एक कानून है वो सरकार ने लागू है वो कर दिया है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी, जैसे मान लो कि मैं हूं, है ना, मान लो, मैंने पहले ही बोल दिया है मान लो कि मैं क्या करूं, गैस सिलेंडर के भाव है वो लगातार 60 रुपए तो बढ़ गए हैं, मुझे पता है कि भाई साहब ये समस्याएं हैं और उसकी वजह से और बढ़ेंगे, तो मैं 20-30 सिलेंडर लेता हूं, अपने घर में स्टॉक कर लेता हूं, और फिर मुझे पता है जब समस्या आएगी तब मैं क्या करूंगा, अभी जैसे जिसके भाव 900-1000 रुपए हैं, मैं सोच रहा हूं कि उसको 2000 में बेचूंगा। तो ये क्या होती है? जमाखोरी होती है, ये अपराध है। तो सरकार कहती है कि अब जमाखोरी पर हमारे सख्त नियम रहेंगे, हम किसी को भी जमाखोरी नहीं करने देंगे। और यहां पर केंद्र सरकार ने गैस सहित आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी रोकने के लिए देश भर में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 लागू किया है, और गैस का 4 श्रेणियों में इसका वर्गीकरण है वो किया गया है। सरकार कहती है कि जो सीएनजी है, सीएनजी घरेलू रसोई गैस है, और आपके एलपीजी जो घरेलू रसोई गैस है, और सीएनजी है जो वाहन में सीएनजी हम काम में लेते हैं, तो उसकी सप्लाई है वो
पूरे तौर पर होती रहेगी, उसमें किसी प्रकार की समस्या है वो नहीं आने वाली है। उसके साथ ही दूसरी जो आपके खाद कारखाने हैं उसमें सरकार ने कहा कि खाद बनाने वाली जो फैक्ट्रियां हैं उनको 70% गैस है उसकी सप्लाई दी जाएगी। गैस का उपयोग खाद निर्माण में ही हुआ है, इसका प्रमाण भी देना होगा। दूसरी बात, तीसरा जो है वो बड़े उद्योग है, जो बड़े उद्योग है उनमें नेशनल ग्रिड से जुड़े हुए है, जैसे चाय की फैक्ट्रियां हैं उनको 80% गैस की सप्लाई है वो की जाएगी। और चौथा जो बिंदु है जिसमें छोटे कारखाने, होटल और रेस्टोरेंट हैं जो कि गैस नेटवर्क से जुड़े हुए व्यवसाय हैं उनमें 80% गैस ही दी जाने वाली है। ये कमर्शियल यूज के बारे में है, मतलब जो आम जनता है, जो हम एलपीजी का यूज में लेते हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई भी इशू है वो नहीं रहने वाला है। बाकी सरकार अपनी तरफ से प्रयास है वो कर रही है। अब ग्लोबलाइजेशन हो गया है जिससे एक जगह यदि कोई छोटी सी भी आग लगती है तो उसका खामियाजा किसी और देश को भुगतना पड़ता है। आपकी इस पर क्या राय है आपको जरूर बताना है। साथ ही मैं आपके लिए एक विशेष सूचना लेकर आया हूं कि आपके लिए यहाँ पर जो नए बैच है जिसमें सीटी, रीट, थर्ड ग्रेड और कंप्यूटर अनुदेशक के जो नए बैचेस हैं उनकी शुरुआत हो रही है 25 मार्च 2026 से सुबह 11 बजे। और उसके साथ ही कंप्यूटर अनुदेशक की तैयारी करने वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए टेस्ट सीरीज है उसकी भी शुरुआत हो गई है। यदि आप तैयारी कर रहे हैं एलडीसी एग्जाम की तो बिल्कुल आपके लिए भी टेस्ट सीरीज है उसकी शुरुआत कर दी गई है। बाकी सुबह करंट अफेयर की क्लास है वो आपके लिए 8 बजे इसी चैनल पर आती है, तो आपको जरूर देखना है। साथ ही सेशन से रिगार्डिंग यदि कोई भी चीज़ आपको पूछनी है तो आप पूछ सकते हो। हमारी टीम और मैं कोशिश करूंगा कि आपको उचित समय पर उचित रिप्लाई है वो दिया जाए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।